प्रभुंकर लोक माने प्रभुंकर गौरव हो। आज पुणी प्रभु आमन को एक उत्तम समय देइचंती तांकर वाक्य को आलोचना करबा निमंते सेति पय प्रभुंकर धन्यवाद हो। इस समय आमे गोटे पुस्तक अध्ययन करबा। से पुस्तक प्राय आमे जानिछु बा मुखस्थ मध्य करिछु। तो सेई पद नै अल्प समय मध्य आज आमे ईश्वरंकर वाक्य को आलोचना करबा, जहा कि यूहन्ना पुस्तक 1:12 पदरे एपर लेखा अछि, मात्र जेते लोक ताहांको ग्रहण कले अर्थात जो माने ताहांको नाम रे विश्वास कले से समस्त को से ईश्वरंक संतान हेबा निमंते अधिकार देले। प्रिय माने तो एहिटारे लेखा जाय अछि जे जेउ माने जेते लोक ताहांको ग्रहण कले अर्थात एहिटारे गोटिए गोष्ठीर लोक को बुझा जाऊ नाही, गोटिए भाषावादी लोक को बुझा जाऊ नाही, किंतु एई जो जगत रे जेते लोक माने बसवास करचंती सही लोक मानकु बुझा जाउची। हेई पारे कोई लोक, हेई पारे सहरा लोक, हेई पारे ढंब लोक, जेते भी भाषावादी माने अछंती सेही लोक समस्त को बुझा जाउची। प्रिय माने जदि आपण माने प्रकृत हृदय सहित जीशु को अंगीकार करिसंती, जीशु को विश्वास करिसंती, ताहा हेले आपण एवं मु तांकर परिवार रे संयुक्त हेइ अछु। प्रिय माने जदि जणे ख्रीष्टंक परिवार रे संयुक्त हेतिबा व्यक्तिंक जीवन रे तांकर दैनंदिन जीवन रे दुई गोटी विषय को से व्यवहार करिबा आवश्यक अठे। जदि मु ईश्वरंक परिवार रे संयुक्त हेइ अछि, ईश्वरंकर पुओ हेइ अछि, ईश्वरंकर झियो हेइ अछि, मु जीशुंकर संतान, मु क्रिस्टियान, ताहाले मो दैनंदिन जीवन रे दुई गोटी विषय को मु व्यवहार करिबा आवश्यक अटे। प्रिय माने सेही दुई गोटी विषय कौन कौन अटे ताहा आज अल्प समय मध्य आमे ईश्वरंकर वाक्य को आलोचना करिबा। प्रथम विषय होची बाइबल को अध्ययन करिबा आवश्यक अटे। एई जो पवित्र बाइबल आम्भमानक सम्मुख रे अछि, एई पवित्र बाइबल को आमे अध्ययन करिबा दरकार अटे। प्रिय माने जदि आपण प्रकृत माने ईश्वरंकर संतान, ईश्वरंकर पुओ हेचंती, ईश्वरंकर झियो हेचंती, ताहाले मु एई बाइबल को प्रतिदिन अध्ययन करिबा आवश्यक अटे। प्रिय माने गीत संहिता पुस्तक 1:2 पद लेखा जायछि, जे व्यक्ति दिवारात्र सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य को ध्यान करे, जो व्यक्ति जीशु को ग्रहण करिछि, जीशु को विश्वास करिछि, जीशु को परिवार रे संयुक्त हेछि, जीशु को संतान हेछि, तेबे सेही व्यक्ति जदि माने सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य को ध्यान करूची, सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य को पढुची, ताहाले सेही व्यक्ति धन्य। प्रिय माने जगतर सृष्टिकर्ता राजा मानक राजा सेही लोक मानको धन्य बोली कहउचंती, जो व्यक्ति दिवारात्र सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य को ध्यान करे सेही व्यक्ति को परमेश्वर धन्य बोली कहउचंती। तेणु प्रिय माने जदि आमे प्रकृत जीशुंकर संतान हेचु, प्रकृत आमे ईश्वरंकर पुओ हेचु, ताहाले आम दैनंदिन जीवन रे आमे बाइबल को अध्ययन करिबा आवश्यक अटे। लोक पुस्तक 11:28 रे कंस पदरे लेखा जाय अछि, जेउ माने ईश्वरंकर वाक्य को सुनंती ओ पालन करंती, बरंच सेही लोक माने धन्य। जो माने ईश्वरंकर वाक्य को सुनंती एवं सेही वाक्य को सुनी निज जीवन में प्रयोग करी जीवन यापन काटंती, सेही व्यक्ति माने धन्य। प्रिय माने जदि जने व्यक्ति जने मनुष्य जदि से सुनिब नाही क्षोभा एई जो पवित्र बाइबल को से अध्ययन करिब नाही, ताहाले से प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर गभीर विषय से जानी पारिबो नाही, से विश्वास मध्य करिबो नाही। तेणु
रोमियो पुस्तक 10:17 लिखा जायछि विश्वास श्रवणरु जात हुए। प्रिय माने विश्वास सुनिबा द्वारा जात हुए एवं श्रवण ख्रीष्टक वाक्य द्वारा हुए बोली लिखा जाय अछि। तेणु प्रिय प्रभुंकर लोक माने प्रिय प्रभुंकर दास दासी माने आमे वाक्य को अध्ययन करिबा, आमे ईश्वरंकर वाक्य को सुनिबा आवश्यक अटे। कारण सुनिबा द्वारा आंब मानकर विश्वास जात हुए। तेणु आमे ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा एवं सुनिकी निज जीवन रे प्रयोग करके से वाक्य अनुसार आमे जीवन यापन काटिबा आवश्यक। प्रिय माने आमे ईश्वरंकर वाक्य को काहे की अध्ययन करिबा, आमे ईश्वरंकर वाक्य को काहे की पढ़िबा आवश्यक अटे। जदि आपण देखिबे जहन पुस्तक 1:1 लिखा जाय अछि आद्यरे वाक्य तिले, वाक्य ईश्वरंक संगर तिले एवं सेही वाक्य निजे ईश्वर तिले। आमे ईश्वरंकर संतान होइतिबा सकासु आमे ईश्वरंक विषय को जानिबा दरकार। आमे ईश्वरंकर पूज होइतिबा सकासु आमे ईश्वरंक विषय गभीर विषय आमे जानिबा को आवश्यक अटे। सेति पाए मु ईश्वरंकर संतान होइतिबा सकासु मु बाइबल को अध्ययन करिबा आवश्यक अटे। प्रिय माने जहन पुस्तक 14 लिखा जायछि सेही वाक्य देहवंत हेले बोली लिखा जायछि। सेही वाक्य कोन हेले? देहवंत हेले। जदि आपण देखिबे गीत संहिता पुस्तक 119 अध्याय 11 पदरे लिखा जायछि सेरे दाऊद गोटिए कथा कहउचंती, मु जेपरि तुंभ विरुद्ध रे पाप न करे, तुंभ विरुद्ध रे जेपरि पाप न करे, एति पई मु आपणा हृदय मध्य रे तुमर वाक्य को संचय करि रखि अछि। गीत संहिता 119:105 पदर लिखा जाय अछि, तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप ओ मो पथ पाई आलुओ अठे। प्रिय माने ईश्वरंकर वाक्य को अध्ययन करिबा द्वारा, ईश्वरंकर वाक्य को हमर हृदय रे संचय करि रखिबा द्वारा आमे पाप ठारू पृथक हेई रही पारिबा। एति पाई आमे बाइबल को दैनंदिन जीवन रे आमे व्यवहार करिबा दरकार। आमे बाइबल को पढ़िबा दरकार। प्रिय प्रभुंक लोक माने सब समय बाइबल को अध्ययन करिबा दरकार। मु जदि बाइबल पढ़ु नाही, मु जदि ईश्वरंक विषय जीशु को विश्वास कला परे मु ईश्वरंकर वाक्य को सुनु नाही, मु ईश्वरंकर वाक्य को अध्ययन करू नाही, ताले मु जीशु ख्रीष्टंक गभीर विषय मु जानि पारिबि नाही। एवं मु जदि बाइबल अध्ययन करू नाही, ईश्वरंकर वाक्य सुनी से वाक्य को निज जीवन में प्रयोग करि पारु नाही, ताले आमे पापटारू पड़िबार संभावना अछि। जदि आमे ईश्वरंकर वाक्य को अध्ययन करूचु, ईश्वरंकर वाक्य को सुनुचु, से वाक्य को निज जीवन में प्रयोग करी जीवन यापन काटुचु, ताहाले आमे पाप ठारू पृथक हेई रही पारिबा एवं शैतान आम्भ माननको बाधा देई पारिबो नाही। एथिपाई आमे ईश्वरंकर वाक्य को अध्ययन करिबा, कारण आमे ईश्वरंक परिवार रे संयुक्त हेइछु। प्रिय माने जदि मु ईश्वरंकर संतान बोली बाबुची, मु क्रिश्चियन व्यक्ति बोली बाबुची, ताहाले मो जीवन रे एई प्रथम विषय रहिबा दरकार जे मु सब समय ईश्वरंकर वाक्य को ध्यान करिवि, मु सब समय ईश्वरंकर वाक्य को प्रेम करिवि, एई बाइबल को मु प्रेम करिवि। किंतु बेले बेले आमे बाइबल को प्रेम न करी जागतिक फिल्म स्टोरी गुड़ा आमे प्रेम करूचु, किंतु सेतिरे परमेश्वर गौरव पाउ नाहंती। प्रिय माने तेणु आमे जदि ईश्वरंकर संतान हेचु, ताहाले एही बाइबल को आमे प्रेम करिबा। प्रेम करिबार अर्थ कोन अछि ना, एही बाइबल को आमे अध्ययन करिबा, ताहाले आमे जीशुंक विषय को जानि पारिबा। प्रिय माने जीशुंक संतान हेतिबा व्यक्तिंक जीवन रे प्रथम विषय तो से सब समय बाइबल को अध्ययन करिबा आवश्यक अटे। प्रिय माने द्वितीय विषय होची, मु जदि ईश्वरंकर पूज हेइ अछि, ताले द्वितीय विषय प्रार्थनामय जीवन यापन काटिबा आवश्यक अटे।
तो मु जीशु को विश्वास करबा दिन टारू जो दिन मु जीशु को ग्रहण कली जो दिन मु जीशु को मो निजर मुक्तिकर्ता रूपे हृदय रे अंगीकार करली हृदय से तो विश्वास कली सेही दिन ठारू तो मु जीशु को प्रार्थना करूची किंतु सेही प्रार्थनार उत्तर आपण एवं मु मध्य पाई नथिबे मु मध्य पाई नथिबी तेणु प्रिय माने मु जीशु को प्रार्थना करूची जीशुଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି जीशुଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି मो प्रार्थनार उत्तर प्रभु काहेकि सुनु नाहांती ताहा आमे समीक्षा करिबा दरकार प्रिय माने आमे जानिबा दरकार प्रिय माने किंतु प्रभुଙ୍କ लोक माने प्रभु आपण मानको प्रार्थनार उत्तर न देबार कारण होची अधर्म जदि अधर्म को हृदय मध्य आधार करी आमे प्रभुଙ୍କ ठारे प्रार्थना करूछु तेबे प्रभु सेही प्रार्थनार उत्तर दियंती नाही तेणु प्रिय माने आमे आम मानक जीवन रे प्रकार प्रश्न थाए जे मु जीशुଙ୍କ ठारे प्रार्थना करूची जीशुଙ୍କ ठारे मोर दुख जणाउची किंतु प्रभु मो प्रार्थनार उत्तर काहेकि देउ नाहांती এই প্রকার আম জীবনের প্রশ্ন আসে এবং আম্ভমানଙ୍କୁ প্রার্থনা করিবা পাই মতে ইচ্ছা লাগে নাই কারণ মু যিশুঙ্গরে প্রার্থনা করুছি কিন্তু প্রভু আম্ভমানଙ୍କ প্রার্থনার উত্তর দেউ নাহান্তি আর মু কাহিকি প্রভুকে প্রার্থনা করিবি এই প্রকার প্রশ্ন আসে এবং আমি মানে নিরাশ হেইতাও প্রিয় মানে কিন্তু আমি জানিবা দরকার যে প্রভু আম্ভমানଙ୍କର প্রার্থনার উত্তর ন দেবার কারণ হচ্ছে অধর্ম সকাশু প্রভু আম্ভমানଙ୍କର প্রার্থনার উত্তর দিয়ন্তি নাহি প্রিয় মানে अधर्म सकाशु जदि आम मैंने देखा गीत संहिता पुस्तक 67 अध्याय 18 पद लेखा जाय अछि मु जदि अपना मन मध्य अधर्म को आधार करी मु प्रभुଙ୍କ ठारे प्रार्थना करे तेबे प्रभु सेही प्रार्थनार उत्तर मते दियंती नाही आमे जदि अधर्म को आधार करी प्रभुଙ୍କ ठारे प्रार्थना करूछु ताहाले प्रभु आम्भमानक प्रार्थनार उत्तर से दियंती नाही प्रिय माने এই विषय को आमे जानिबा आवश्यक अटे हेई पारे पारिवारिक कलह स्वामी स्त्री मध्य विवाद स्वामी स्त्री मध्य माने हमर सरलता जीवन न थाए तांको सहित विवाद थाए जदि एही प्रकार थाए जदि आमे प्रभुଙ୍କ ठारे प्रार्थना करूछु तारे प्रभु हमनक प्रार्थनार उत्तर दियंती नाही जाकी प्रथम पीतर 3 अध्याय 7 पद रे उल्लेख करा जायछि स्वामी स्त्री मध्य विवाद रखी स्वामी स्त्री मध्य आमर सुसंपर्क न थाई जदि आमे प्रभुଙ୍କ ठारे निकटवर्ती होउछु ताले प्रभु से प्रार्थनार उत्तर दियंती नाही हेई पारे अक्षमाशील हृदय क्षमा पाइबा पाई ओ क्षमा देबा निमते नाराज हेबा प्रिय माने एटा होची गुरुत्वपूर्ण विषय हां अक्षमाशील हृदय क्षमा पाइबा पाई ओ क्षमा देबा निमते आमे जदि नाराज करूछु ताले से प्रार्थनार उत्तर मते दियंती नाही तेणु प्रभु गोटे कथा कहले जाकी माती पुस्तक 5 अध्याय 23 रो 24 पद रे प्रभु कहिले सेठी जदि तुमर भाई सहित जे कोनोसी कथा अछि बोली जदि मने पड़ोची ताले तुमर नैवेद्य उत्सर्ग करिबा पूर्वरु सेटा को तुमे थोई देई तुमे आगे तुम भाई सहित मिलन हो तापरे से नैवेद्य को तुमे उत्सर्ग करिवो प्रिय माने आमे जते बेले ईश्वरक निकटवर्ती हेबा पई जाउछु जे कोनोसी व्यक्तिक सहित जदि हमर जे कोनोसी कथा अछि ताले तांको सहित हमें क्षमा मागी आमे प्रभुଙ୍କ ठारे प्रार्थना करिबा ताले प्रभु से प्रार्थनार उत्तर दियंती एई दुनिया रे अनेक लोक माने अछंती जने मनुष्य सहित भूल कले जने व्यक्ति सहित भूल कले कि ताकू सरी मागिबा पई ताकू क्षमा करिबा पई घले मध्य से मनुष्य क्षमा देबा पई नाराज करूची आमे जदि प्रकृत ईश्वरंकर संतान हेचु ईश्वरंकर पोज हेचु ताहाले आमे अन्य व्यक्ति सहित क्षमा करबा पय केबे नाराज न हो आमे तांको क्षमा करबा दरकार कारण प्रभु आम मानकु क्षमा सिखैचंती से क्षमा मध्य हमकु करिसंती सेति पाए जदि मु जने व्यक्ति को भूल कली ताहाले मु ताकू क्षमा मागिबा पय जाउची सेही व्यक्ति मते क्षमा देबा आवश्यक अठे
तेणु प्रिय प्रभु लोक मैंने जदि आम अक्षमाशील हृदय अच्छी जन को क्षमा करने जन को क्षमा देवाई जदि आम नाराज करुचु ताले से प्रार्थनार उत्तर मध्य प्रभु दियंती नाही। हेई पारे आम ईश्वर वाक्य को अमनोयोगी होई जदि आम प्रभु को निकटवर्ती होचु ताले प्रभु से प्रार्थनार उत्तर मध्य दियंती नाही। जहाँकि हितोपदेश 28 पदरे उल्लेख करा जाय अछि। जदि आम ईश्वर वाक्य को अमनोयोग करी जदि आम ईश्वर प्रार्थना करुचु ताले प्रभु से प्रार्थनार उत्तर मध्य से दियंती नाही। हेई पारे अविश्वास संदेह आम संदेह रखी जदि प्रार्थना करिबा और विश्वास कर जदि प्रार्थना करिबा ताले प्रभु से प्रार्थनार उत्तर मध्य दियंती नाही। हेई पारे सुका अभिलाष रे व्यय करिबा निमंते मंद अभिप्राय रे प्रार्थना करिबा ताले प्रभु से प्रार्थनार उत्तर दियंती नाही। जाकि याकूब पुस्तक 4 अध्याय 3 पदरे लेखा जाय अछि। एही सब विषय अधर्म रे शामिल हेकि अछि अधर्म रे लागि कि अछि। तेणु प्रिय माने जदि आम अधर्म को स्वागतम करी अधर्म को प्रेम करी अधर्म को स्नेह करी जदि आम प्रभु निकटवर्ती होचु तेबे प्रभु से प्रार्थनार उत्तर दियंती नाही। तेणु आसु आमे जदि ईश्वर संतान हेचु ईश्वर पुओ जो हेचु ताहले आमे आत्मिक भाव में प्रभु प्रार्थना करिबा। तेबे आत्मिक भाव में किपरि आमे प्रार्थना करिबा आत्मिक भाव में आमे केमिति प्रभु निकटवर्ती हेबा अनुतप्त हृदय सहित आमे प्रभु प्रार्थना करिबा। प्रिय माने आमे अनुतप्त हृदय सहित प्रभु प्रार्थना करने आवश्यक अटे। प्रथम जन पुस्तक 1 अध्याय 9 पदरे लेखा जायछि जेते बेले जड़े व्यक्ति पापर अनुताप करी अनुतप्त हृदय रे प्रभु प्रार्थना करे प्रभु से प्रार्थनार उत्तर दियंती। जदि प्रिय माने मु ईश्वर निकटवर्ती होची ईश्वर मु प्रार्थना करबा पे ठिया होची तेबे मु अनुतप्त हृदय सहित प्रभु निकट प्रार्थना करबा आवश्यक अटे। तेबे प्रभु से प्रार्थनार उत्तर दियंती। तेणु आसु प्रिय माने जदि आमे ईश्वर संतान ईश्वर पुओ झियो आमे हृदय सहित प्रकृत हृदय सहित जीशु को निजर मुक्तिकर्ता रूपे अंगीकार करिचु विश्वास करिचु ताहाले आमे जतेबेले ईश्वर निकटवर्ती होचु ईश्वर आमे माने हमर जीवन समर्पण करूचु ईश्वर आमे चरणगत होचु ताहाले आमे अनुतप्त हृदय सहित प्रभु निकटवर्ती हेबा। प्रभु से प्रार्थनार उत्तर दियंती। प्रभु सही लोक मानक प्रेम करती जो माने अनुतप्त हृदय सहित जीशुंक प्रेरती जीशुंक प्रार्थना करती सही लोक मानक प्रभु अधिक प्रेम करती। तेणु प्रिय माने आमे जदि ईश्वर निकटवर्ती होचु ईश्वर प्रार्थना करुचु आमे अनुतप्त हृदय सहित प्रभु प्रार्थना करिबा। जदि आमे आलोचना करिबा अपव्यय पुत्र विषय जहाँकि लोक पुस्तक 15 अध्याय 18 रु 21 पद पर्यंत व्याख्या करा जायछि। अपव्यय पुत्र आमे अपव्यय पुत्र विषय जानिछु। अपव्यय पुत्र निजर बापा को से कहले आम 2 जन भाई पुओ मानक मध्यरु हमर संपत्तिर भाग जतिक अछि ताहा 2 भाग करि दियो। किंतु से 2 भाग कला परे ताकर जतिकी संपत्ति तिला ताकर धन तिला सबु ताकर बिलो बाड़ तिला सबु विक्रय करी से टंका धरी से देश को चली गले। प्रिय माने आपने से वाक्य को आउ ध्यान करिसंते कि तबे से देश को गला परे ताकर अवस्था कौन हैला। से देश को यात्रा कले सत कथा किंतु से देश को गला परे गरटू जतिकी से पैसा धरकी जाइतिला से पैसा सबु खर्च कले किंतु तांको से समस्या रे सम्मुखीन हेबाकू पड़िला। जेतेबेले से अपव्यय पुत्र से देश को गले तांको बापांकर कथा को अमान्य करी देश को चली गले से देश को चली गले सत कथा किंतु से देश को गला परे तांको जीवन रे से समस्या होची से समस्या रे सम्मुखीन हेबाकू पड़ुची। सेही समय से अपव्यय पुत्र आ अनुतप्त हृदय सहित निजर पितांको निकट को पेरिले से अनुताप कले मु निजर पितांको निकट को पेरी जीवी से अनुताप्त हृदय सहित निजर बापांको पाक को से पेरी जाउचंती
ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବାପା କ'ଣ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ କି? ନାଇଁ ନା, ସେ ନିଜର ପୁଅ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ତାଙ୍କର ବାପା ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହିଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ, ତେବେ ଏହି ପଦରେ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ଯାହାକି 15 ଅଧ୍ୟାୟ 18ରୁ 21 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଉଛି ତାହା ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ହିଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଫେରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁତାପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଇଭଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଇବ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯାହାକି ଆଇବ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ। ଆଇବ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଶରଣଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଯାଉଛି, ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆଇବ ଅନୁତାପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଚରଣଗତ ହେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଇବଙ୍କୁ 1 ଗୁଣରୁ 2 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ କି ନାହିଁ? ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଇବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ କି ନାହିଁ? ଶୁଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମେ ଅନୁତାପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ନତ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନ ଦେବାର କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଅନୁତାପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ସେ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଚରଣଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁତାପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ସେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସତ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଚରଣଗତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଦାଉଦ ଅନୁତାପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମାର୍କୋ ପୁସ୍ତକ 21 ଅଧ୍ୟାୟ 21-22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୁନୁସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଅମନୋଯୋଗ କରି ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଶେଷରେ ସେ ଜୁନୁସକୁ ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଛ ତାକୁ ଗିଳିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛ ପେଟରେ ଥାଇ ସେ ଅନୁତାପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଚରଣଗତ ହେଲେ, ଅନୁତାପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁତାପ୍ତ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ହୃଦୟ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ 2 ଗୋଟି ବିଷୟ
दैनन्दिन जीवन रे आमे व्यवहार करबा आवश्यक अटे। प्रथम विषय आमे बाइबल को अध्ययन करबा आवश्यक अटे। द्वितीय विषय प्रार्थनामय जीवन यापन काटिबा आवश्यक अटे। आमे जते बेले ईश्वर कोटारे निकटवर्ती होचु आमे अनुतप्त हृदय सहित प्रभु कोटारे निकटवर्ती हेबा। अनुतप्त हृदय सहित आमे प्रभु कोटारे प्रार्थना करबा। जदि मु प्रकृत ईश्वरଙ୍କର संतान हेई अछि ताले मु अनुतप्त हृदय सहित यीशु कोटारे प्रार्थना करबा। ताले प्रभु आम्भ मानकु से प्रार्थनार उत्तर दियंती। এই ছোট বাক্যରୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟଚ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ମାଝୀ ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।